उपस्थित सभी कैमरामैन और मेरे नौजवान साथियों, एक ज़माना था, क्योंकि मुझे जेवर के बारे में आप लोगों को बताना है। जेवर आज एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो पूरी दुनिया की नज़र में इसलिए आ चुका है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक बहुत बेहतरीन स्थान बन चुका है। लेकिन 2017 से पहले यही जेवर गुमनामी में था और वहाँ जाने के लिए भी रास्ते नहीं थे। 2017 में मैं वहाँ से विधायक बना। विधानमंडल दल की पहली बैठक जो हमारी लखनऊ में हुई थी, जिसमें विधायकों का परिचय होता है, जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा मेरा परिचय लोगों से किया गया। मेरा वह वायदा है जहां मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साधन मिल सकें, जहां उस पिछड़े हुए क्षेत्र में खुशहाली आ सके। मुझे सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाए और यही मेरा परिचय। क्योंकि उस वक्त पहली बैठक थी तो मैंने यह भी अवगत कराया कि जेवर में क्यों एयरपोर्ट बनना चाहिए। उस वक्त लोक कल्याण संकल्प पत्र में 10 लाख रोजगारों का सृजन किए जाने का उल्लेख था। तो आखिर हम 10 लाख रोजगार कैसे दे पाएंगे, उसकी क्या कार्य योजना हमारे पास होनी चाहिए, ये बात मैंने उस बैठक में रखी और बताया कि हम इस तरीके से रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। अगर एक एयरपोर्ट बनेगा, उसके घोषणा मात्र से ही वहाँ अनेकों कंपनियां आएंगी जिससे इन्वेस्टमेंट होगा। वह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की समझ में आई और इस दिशा में प्रयास तेज हो गए। धीरे धीरे प्रक्रियाएं चलने लगी और सारी बाधाएं दूर होती चली गई और एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी। घोषणा तो हो गई। यह वही क्षेत्र था जहां 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थी। आज अगर हम ये सोचें कि हमें क्या मिलेगा मुआवजे के तौर पर, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा, उनके लिए हम क्या छोड़ कर जाएंगे, इस सोच को मुझे किसानों के अंदर डेवलप करना पड़ा। गांव-गांव, घर-घर जाकर किसानों को तैयार किया गया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून में 70% सहमति मिलना आवश्यक होता है। उनकी कई दौर की वार्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री से कराई, क्योंकि भट्टा पारसोल आंदोलन के बाद एक उस क्षेत्र में विकास रुक सा गया था। सारी जो योजनाएं थी, तत्कालीन सरकारों ने जितनी भी योजनाएं बनाई थी उसमें से भ्रष्टाचार की गंध आती थी। किसानों के नाम पर वहां जमीनों को लूटा गया था। बड़े बड़े बिल्डरों को और बड़े बड़े राजनेता और नौकरशाहों के गठजोड़ से वहां जो लूट हुई थी जमीनों की, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उस क्षेत्र में, उससे किसान बहुत आक्रोशित था। इसलिए वहां डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए थे। तो जब जैसे धीरे धीरे किसानों को समझाने के बाद, प्रदेश के मुखिया से उनकी वार्ता के बाद एक रास्ता बना, उनका मुआवजा बढ़ाया गया और जेवर के किसानों ने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस प्रदेश के विकास के लिए धीरे धीरे अपनी ज़मीनों की सहमति देनी आरंभ कर दी। और एक दिन वह आया जब हम 70% से ऊपर ज़मीनों की सहमति लेकर एयरपोर्ट के प्रथम चरण के रास्ते को साफ कर पाए। फिर कयास लगाए जाने लगे कि आखिर इसकी बिड किसके नाम जाएगी। बड़े बड़े उद्योगपति मेरे देश के भी चाहते थे कि वो इस एयरपोर्ट की बिड लें और सरकार को भी ये उम्मीद थी कि 300 रुपए के आसपास इसकी बिड आएगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब ज्यूरिख की एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी जो 10 एयरपोर्ट दुनिया में चला रही है, उन्होंने 400 रुपए से भी ऊपर इसकी बिड डाली, जिसका सीधा लाभ हमारे क्षेत्र के उन लोगों को मिलने के लिए रास्ता साफ हो गया और सरकार को जो इससे मुनाफा मिलेगा बढ़ी हुई बिड से, वो निश्चित तौर से प्रदेश के विकास के लिए काम आएगा।
तो ये बहुत सुखद समाचार था। उसके बाद ज्यूरिक को टेंडर इसका दिया गया और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। फिर वक्त आता है सेकंड फेज का। चूंकि बहुत सारी ऐसी कमियां जो विस्थापन में रह गई थी, ये दुनिया का एक ऐसा भूमि अधिग्रहण था जो बिना किसी लाठी डंडे के, बिना किसी विरोध के, सिर्फ और सिर्फ सरकार से वार्ता के आधार पर लोगों के विश्वास के नाम पर यह अधिग्रहण हुआ। 1350 हेक्टेयर के करीब पहले चरण का अधिग्रहण था। जैसे ही एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां अपने उद्योग धंधे लगाने के लिए आकर्षित होने लगी। और आज मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में, जैसे एवरी डेनिसन एक कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है, और 500 जो फॉर्च्यून कंपनियां उनकी सूची में आती है, वो वहाँ अपनी इकाई लगाकर उत्पादन शुरू कर चुकी है। ऐसी अनेकों कंपनियां वहाँ मेट्रो कारखाना बनाने का जर्मन टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा उद्योग लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग सोचते थे कि हम महिलाओं को कैसे रोजगार दे पाएंगे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा अपैरल पार्क बनने जा रहा है जिसमें 70% स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि यह सब संभव हुआ और किसान भाइयों के उस विजन की वजह से, जो देश के प्रधानमंत्री में देश का भविष्य देख रहे थे और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के विजन में प्रदेश का भविष्य देख रहे थे। आज अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में, तो जब कोरोना के 2 काल आए उस वक्त भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जेवर क्षेत्र में हुआ। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जेवर उत्तर प्रदेश का तो ग्रोथ इंजन बन ही गया। आने वाले समय में यही जेवर इस देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करेगा। तो यह विजन और जो सपना हम लोगों ने देखा था, वह साकार हो पाया प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से। इस जेवर में 2017 से पहले यमुना एक्सप्रेस वे वहीं से जाता है। वहां लूट की तकरीबन 35 घटनाएं 2017 से पहले सड़क पर हुई, इसलिए वो इलाका बदनाम हो चुका था। संगठित अपराध उस क्षेत्र में होता था, जिससे वहां जो पुराने उद्योग धंधे लगे हुए थे वो धीरे धीरे पलायन करने लगे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और वहां हम ग्रीनफील्ड ऐसा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं जो दुनिया का एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जो प्रदूषण रहित होगा। और इतनी सुविधाएं उस एयरपोर्ट पर आपको मिलेंगी जो हिंदुस्तान में किसी एयरपोर्ट पर नहीं है। तो ये छोटी सी कहानी थी जेवर एयरपोर्ट के बनने की, जिसके पीछे एक बहुत लंबी सोच ये थी कि कैसे वह क्षेत्र जहाँ के लोग नौकरियां करने दूसरे प्रांतों में जाते थे और सुबह 4 बजे उठकर 15 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ते थे, तब वो अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। और आज मुझे खुशी है कि आने वाले 4 साल में दुनिया के लोग जेवर में नौकरी करने आएंगे और हमें उन्हें सेवा करने का मौका मिलेगा। यही मुझे आपसे कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।